एक्शन कमेटी एहतजाज। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी का हुकूमती नाअहली और गफलत पर इज़हार अफसोस। हुकूमत की जानिब से अवामी मुतालबात पर लटकाव पॉलिसी ने रियासत को मफलूज करके रख दिया। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी अवाम सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी हुकूमत को बारहा पुरअमन एहतजाज रोकने से मना किया, गिरफ्तारियां न करने का भी कहा। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी हुकूमत ने पहले गिरफ्तारियों से पुरअमन मुजाहिरीन को इश्तिआल दिलवाया। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी अब हुकूमत की जानिब से रास्ते बंद करके अवाम से उनका जमहूरी हक छीना जा रहा है। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी PTI जमहूरी जमात है और पुरअमन एहतजाज के हक में है। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी अवाम के बुनियादी मसाइल बिजली, आटा, बेचा टैक्सेस और दीगर को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी हुकूमत गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करे और बामकसद मुज़ाकरात करे। पलंदरी सिद्धनूती से शेख सदीक की खबर शामिल करते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर पलंदरी शहर में शटर डाउन और एहतजाज का दूसरा दिन शहर में मुकम्मल कारोबारी मराकज बंद रहे। एक्शन कमेटी ने कोटली चौक से रैली निकाली, जो शहर का चक्कर लगाने के बाद कबीर चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली में हजारों अफराद की शिरकत, हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और आज मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया। एहतजाजी मुजाहरा से मरकजी मेंबर जॉइंट एक्शन कमेटी और सदर अंजुमन ताजरान सरदार शहजाद अहमद, साबिक सदर बार ज़हीर सिद्दुसई एडवोकेट, सदर एक्शन कमेटी सिद्धनूती सरदार अरशद नदीम एडवोकेट, सरदार यासिर मंशा, मौलाना अब्दुल रशीद, सरदार तनसीम अहमद, सरदार महमूद एडवोकेट, सरदार शाहिद महमूद, सरदार आमिर, सरदार मुबीन खातिम, सरदार अमान कश्मीरी, मुबशर शाह, मजहर आकाश, साकिब जावेद, जहीर जवाद, सरदार बाबर रज़ाक, सरदार अब्बास याकूब और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि हम आज मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला कर चुके हैं। अगर हुकूमत या इंतज़ामिया ने हमारा रास्ता रोकने या रुकावटें खड़ी की तो डडियाल जैसा हशर होगा। हम पुरअमन लोग हैं और हर अमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं। सिद्धनूती गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। यहाँ के लोगों ने कभी गुलामी कबूल नहीं की और ना किसी धमकियों से डरने वाले हैं। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि कई माह से हमारी पुरअमन तहरीक जारी है, जिसमें एक गमला तक नहज टूटा। अगर इंतजामिया या हुकूमत हमें पुरअमन रहने देगी, हम भी पुरअमन रहेंगे और अगर ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, वरना आइंदा हम उन्हें हकों में दाखिल नहीं होने देंगे। हमारा एक ही एजेंडा है जिसकी कामयाबी के लिए हम सड़कों पर निकल चुके हैं। हमें मजबूर किया गया है कि हम अपने हकूक की बहाली के लिए सड़कों पर निकले। हमें कोई शौक नहीं कि हम करोड़ों का कारोबार दाव पर लगाकर अपने हकूक मांग रहे हैं। असम्बली में बैठे तमाम सियासी जमायतों के वज़रा इस जुल्म और नाइंसाफी में बराबर के शरीक हैं। अवाम से वोट लेकर अपनी अयाशियों में मसरूफ लोगों को भी अब भी मोहलत देते हैं। अवामी हकूक की बात करें और असम्बली में जाने का हक अदा करें, वरना चौक चौराहों में आपका रास्ता रोकेंगे। सरदार ताहिर अकबर, सरदार इशफाक और सरदार आसिफ कबीर ने अपने एक बयान में कहा है कि पलंदरी तरीक साज एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर अहलियान पलंदरी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, बिलखसूस वो लोग जिन्होंने कुरिया कुरिया बस्ती बस्ती तहरीक के पैगाम को पहुँचाया। इन लोगों को भी मुबारकबाद जो अपने बिलों में घुसे रहते हैं और इक़्तिदार के मज़े भी लूट रहे होते हैं और जिन्होंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जब तहरीक की पीठ में बुरा घोंपने की कोशिश नहीं की। आज वो भी तहरीक की क़यादत बनकर स्टेज से बगावत के ऐलान कर रहे हैं। अपने सियासी अज़ाइम की बुनियाद पर अनवार सरकार को गोलियां तो देते हैं, लेकिन इसी सरकार के सहूलतकारों के लिए कोई बोले तो सीखपा हो जाते हैं। ये सब लोग बेगानी शादी पर डाढ़े दीवाने जैसे हैं। सुबह तलवे चाटो और शाम को इसी पर थूकते हुए अच्छे नहीं लगते। ये वक्त मोहतद रहने का है और कल 12 मई को पूरी कुव्वत के साथ मुजफ्फराबाद की तरफ इत्तेहाद के साथ बढ़ने का। भड़े चलो के डेरे अब मंजिल पे ही डाले जाएंगे। झंडा बगला के नौजवानों ने एक बार फिर अपने बुजुर्गों को मिल बैठने का मौका फराहम करके उनसे दुआएं लेने की सादत हासिल की है। कल मोरखा 9 मई बरोज जुमेरात झंडा बगला के नौजवानों की तरफ से बैठक बुजुर्गान का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके भर के बुजुर्गों ने अपनी तशरीफ आवरी से इस बैठक को 4 चांद लगाए। बिलाशुबा ये प्रोग्राम अपनी तर्ज का एक अनोखा प्रोग्राम था, जिसका मकसद महज बुजुर्गों को इकट्ठा करना और उन्हें वही पुराना देसी माहौल फराहम करके मुस्कुराहटें बखेरने का मौका फराहम करना था।
और यकीनन नौजवान इलाका बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने और उनसे दुआएं लेने में कामयाब भी हुए। ये बैठक इलाके झंडा बगला के नौजवानों के इत्तेहाद की मरहून मिन्नत है। स्पेशली दियार गैर में बसने वाले दोस्त इस बैठक के कलीदी किरदार हैं, जिन्होंने माली ताउन से इस प्रोग्राम के रकात में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आप हज़रात की खिदमत में बैठक बुजुर्गान की चंद तस्वीरें झलकियाँ रखी गई हैं। उम्मीद है ये सारी इंतजामिया के लिए हौसला अफजाई का सबब बनेगी और फेस की मेमोरी में ये सफ़ेद रेश और नूरानी चेहरे तादीर महफूज रहेंगे। खबर शामिल करते हैं जिला हटियां बाला से दानियाल अवान की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर भर की तरह जिला जेहलम वेल में भी अवामी एक्शन कमेटी ने दफ़ा 144 को हवा में उड़ा कर रख दिया। हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 लगाने के बावजूद अवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आज़ाद कश्मीर भर में पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में नाकाम, हालात कशीदा होने का खतरा।